तो आप सब कैसे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं एलिशा के बारे में। एलिशा कर्सन 18 साल की वो लड़की जो मंगल ग्रह पर बसने वाली पहली इंसान होगी। 3 साल की उम्र से कर रही है तैयारी। दुनिया भर के देशों के मार्स मिशन ने ये साबित कर दिया है कि इंसान धरती के अलावा भी किसी दूसरे ग्रह पर जीवन यापन के सपने देख रहे हैं। अब मार्स पर जीवन तलाशने का इकलौता मकसद यही था और अब इस दिशा में दुनिया के कई देश आगे बढ़ चुके हैं। अगर आपका अगला सवाल ये है कि मंगल पर बसने वाला सबसे पहला इंसान कौन होगा, तो इसका जवाब भी तैयार है। एलिशा कर्सन सबसे पहले मार्स पर जाएगी। एलिशा को बहुत कम उम्र में ही ये बता दिया गया था कि वो मंगल पर जाएगी, इसलिए उसने धरती पर ही खुद को कुछ तरह से बड़ा किया है कि अगर वो मंगल ग्रह पर पहुंच जाए तो वहां आराम से गुजर बसर कर सके। 3 साल की उम्र में देखा सपना एलिशा ने देखा। जिस उम्र में बच्चा ठीक से अपने विजन नहीं समझ पाता, उस उम्र में एलिशा कर्सन ने स्पेस की सैर करने का सपना देख लिया था। मार्च 10, 2001 को अमेरिका के लुइसियाना में जन्मी एलिशा के पिता ने उन्हें अंतरिक्ष और ग्रहों की कहानियां बताई। एलिशा का कमरा भी कुछ ऐसे डिजाइन किया गया था मानो वे अंतरिक्ष में हो। कमरे के दीवारों पर चांद, सितारे और ग्रह, जमीन पर स्पेस स्टेशन और रॉकेट, यहाँ तक कि एलिशा के बेड पर भी अंतरिक्ष के प्रिंट थे। कुल मिलाकर उनकी दुनिया धरती से ज्यादा अंतरिक्ष में थी। फिलहाल एलिशा अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ट्रेनी है, लेकिन यहाँ पहुंचने का सपना उन्होंने 3 साल की उम्र में ही देख लिया था। एलिशा अपने पिता बर्ट कर्सन के साथ बैठकर द बर्डिंग्स कार्टून देखा करती थी, जिसमें नॉट एस्ट्रो कहानियां थी। इस कार्टून में 5 जानवरों का समूह अपने बैकयार्ड में से एडवेंचर पर जाया करता था। इसी एडवेंचर टूर में वे मंगल ग्रह पर पहुंचते थे। सारे ग्रहों को छोड़ एलिशा को लाल रंग के मंगल ग्रह में दिलचस्पी पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने मंगल पर रोवर लैंडिंग के वीडियो देखना शुरू कर दिए। उसके कमरे में मंगल ग्रह का बड़ा सा पोस्टर लगा था, जिसे वह देखती रहती थी। पिता ने एलिशा को टेलीस्कोप ला कर दिया ताकि वह अंतरिक्ष को और करीब से देख सके। स्पेस कैंप में मिला नया रास्ता एलिशा को। 2008 में एलिशा के पिता उन्हें हस्टविले अम्बला के स्केप कैंप में ले गए। वैसे ये वियर्ड कैंप था, पर एलिशा को यहाँ इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 18 बार इसके चक्कर लगाए। वहाँ एलिशा ने पहली बार लाइफ साइज रॉकेट देखा था। 12 वर्ष के होने तक उन्होंने नासा के सभी 3 स्पेस कैंप अटेंड कर इतिहास रच दिया। एलिशा से पहले किसी बच्चे को यह मौका नहीं मिला था। 2013 तक एलिशा ने सभी 14 नासा विजिटर सेंटर घूम लिए। ऐसा करने के साथ ही वे नासा पासपोर्ट प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली इंसान बनी। स्पेस कैंप में जाते हुए एलिशा ने तय कर लिया था कि वे एस्ट्रोनॉट बनेगी और उनकी पहली यात्रा मंगल ग्रह होगी। यही कारण है कि नासा ने एलिशा को बचपन में ही इस लक्ष्य के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। एलिशा ने ज्यादा दोस्त नहीं बनाए, वे ज्यादा सोशल नहीं है। एलिशा बचपन से ही नपा तुला भोजन करती है। कुल मिलाकर उनका शरीर इस तरह के खाने का आदी है जैसा कि एस्ट्रोनॉट खाते हैं। एलिशा 18 साल की हो चुकी है। वो ज्यादातर वक्त पढ़ती है। फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अभी एस्ट्रोबायोलॉजी की पढ़ाई कर रही है। इसके बाद वे आराम करेगी और 32 साल की उम्र में वे नासा के उस मिशन का हिस्सा रहेगी जो इंसानों के एक दल को लेकर मंगल पर जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य है मंगल पर इंसानी भविष्य की उम्मीदें तलाश करना, पोलियो का निर्माण करना, खेती करना और वहाँ के वातावरण को इंसानों के लिए हर तरह से परखना। यह मिशन करीब 3 साल का है, यानी एलिशा अपने साथियों के साथ 3 साल तक मंगल ग्रह पर रहने वाली है। अगर वापस आई तो टीचर बनेगी। एलिशा अगर मंगल ग्रह से वापस आ गई तो वो टीचर बनने को सोची है। अपने एक इंटरव्यू में एलिशा कहती है कि वे टीचर या देश की प्रेसिडेंट बनने का भी सपना देखती है।
पर ऐसा तब होगा जब वे मंगल मिशन को पूरा करके धरती पर सही सलामत लौट आएगी। इसके बारे में अब तक नासा ने भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। कुल मिलाकर एलिसा बचपन से जानती है कि वे एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हो रही है जहां से शायद वे लौट आए और शायद नहीं भी। दिलचस्प ग्रह है मंगल। बहरहाल हम तब यही कामना करते हैं कि एलिसा और उसके साथी मंगल पर दुनिया बसकर जल्दी ही धरती पर लौट आए। फिलहाल हम तो मंगल पर नहीं जा रहे हैं, इसलिए चलते चलते आपको मंगल के बारे में लिए दिलचस्प बातें बता देते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि मंगल की मिट्टी के लौह खनिज में जंग लगने की वजह से वातावरण और मिट्टी लाल दिखती है। इतना ही नहीं, मंगल के 2 चंद्रमा हैं, इसके नाम फीबोस और डिमोस। ये आपको पता होगा कि मंगल के 2 उपग्रह हैं, फीबोस और डेमोस। फीबोस धीरे धीरे मंगल की ओर झुक रहा है। हर 100 साल में ये मंगल की ओर 1.8 मीटर झुक जाता है। अनुमान यह है कि 5 करोड़ साल में फीबोस या तो मंगल से टकरा जाएगा या फिर टूट जाएगा और मंगल के चारों ओर एक रिंग बना लेगा। फीबोस पर गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण का 1000वां हिस्सा है। इसे कुछ यूं समझा जाए कि धरती पर अगर किसी व्यक्ति का वजन 68 किलोग्राम है तो उसका वजन फीबोस पर सिर्फ 68 ग्राम होगा। आपको बता दें कि मंगल पर यह पानी बर्फ के रूप में ध्रुवों पर मिलता है और ये कल्पना की जाती है कि नमकीन पानी भी है जो मंगल के दूसरे इलाकों में बहता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल पर करीब 3.5 अरब साल पहले भयंकर बाढ़ आई थी। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि ये पानी कहाँ से आया था, कितने समय तक रहा है और कहाँ चला गया। मंगल पर वातावरण का दबाव धरती की तुलना में बेहद कम है, इसलिए वहाँ जीवन बहुत मुश्किल है। लेकिन इंसान ने हर बार यही साबित करने की कोशिश की है कि वो किसी भी परिस्थिति में कैसे भी मुश्किलों का सूझ सकता है। एलिसा भी यही कोशिश रहेगी।